ओहो, हालत खराब हो रही है इस रसोई में। सारा दिन गर्मी में खड़े खड़े पकते रहो बस। और एक ये खुद तो सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन अपनी बीवी की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। आने दो आज इनको, इनकी तो आज खैर नहीं। शाम को जब अतुल घर आता है तो मधु उससे कहती है, आ गए सारा दिन एसी की हवा खाकर। खुद तो एसी में बैठे रहते हो इसलिए गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे बारे में भी सोचो जरा। एक वो पड़ोस वाली रचना है, अब तो उसका पति भी एसी ले आया। किराए पर रहने के बावजूद उसे अपनी पत्नी की कितनी चिंता है। और एक तुम हो, कभी आकर पूछते भी हो कि 48 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह दिन काट रही हूं मैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो बस 2 वक्त का खाना मिल जाए और उसके बाद बीवी जाए भाड़ में। क्या हुआ मधु, क्यों आते ही राशन पानी को लेकर चढ़ रही हो? जो कहना है सीधा सीधा कहो, हर बात पर ताना मारना जरूरी है क्या? पति थका हारा ऑफिस से आया है? चाय पूछने की बजाय तुम तो मुंह से आग के गोले बरसा रही हो। जब इंसान पूरा दिन इस भट्टी जैसी गर्मी में उबलेगा तो मुंह से आग के गोले ही बरसेंगे, प्यार तो बरसेगा नहीं। और अगर आप चाहते हो कि जब आप शाम को घर आओ तो बीवी आपसे मीठी मीठी बातें बोले, तो उसके लिए पहले कमरे में एक एसी लगवा दो। एसी में मूड ठंडा रहेगा, तभी तो बीवी अच्छी अच्छी बातें करेगी। काम करते करते कमर टूट जाती है, और जब 2 घड़ी आराम करने का मन करता है ना, तो इस गर्म पंखे की हवा मुंह पर लू के थपेड़ों की तरह पड़ती है। तो पड़ोस की रचना के घर एसी की हवा खाने चली जाया करो। ये बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना आपको? खुद तो एसी लगवाने से रहे, ऊपर से मुझे उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने घर में अपने कमरे में एसी चाहिए, समझे? अपनी पत्नी की जिद के आगे अतुल की एक न चली, और वो एक 1.5 टन का स्प्लिट एसी लाकर अपने कमरे में टांग देता है, जिसे देख उसकी माँ रत्ना बोली, ये देखो, ये हैं कलयुग के श्रवण कुमार। अपने कमरे में एसी लगाकर बैठ गए, लेकिन माँ बाप की चिंता किसी को नहीं। इतनी गर्मी में हम पंखे में सो रहे हैं, रात भर उस मुई छत पर टंगे पंखे को देखकर ही बीत जाती है। सीधे सीधे कहो ना माँ कि तुम्हें भी अपने कमरे में एसी चाहिए। अपने कमरे में एसी लगवाना याद रहा, लेकिन बगल के कमरे में सो रहे माँ बाप की तुम्हें कोई चिंता नहीं। अरे अगर हम कुछ बोलते नहीं तो कम से कम अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर सकते हो ना। अपनी माँ के इतने प्रवचन सुनकर आखिरकार अतुल को अपनी जेब एक बार और ढीली करनी पड़ती है, और वो अपने माँ बाप के कमरे के लिए भी एक एसी ले आता है। इस तरह अब घर में 2 एसी हो गए। एक रोज, अरे भाभी, जयपुर में गर्मी कैसी है? यहाँ दिल्ली में तो बड़ा ही बुरा हाल है। क्या बताऊं दीदी, पहले तो यहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन जब से अतुल ने एसी लगवाया है ना, बड़ा आराम है। अब तो बाहर 50 डिग्री हो, रेगिस्तान जैसा माहौल हो, तब भी कमरे में आकर तो ऐसा लगता है जैसे राजस्थान से शिमला पहुंच गए हों। क्या? एसी? हाँ, एसी। एसी की बात सुनते ही बुआ जी के तो कान खड़े हो जाते हैं। अब जब से उसे ये खबर मिली थी, तब से बुआ जी का दिल जयपुर जाने के लिए तरस रहा था, और वो फोन करके अपनी भाभी यानी कि रत्ना से कहती है, अरे भाभी, सोच रही थी बड़े दिन हो गए जयपुर आए हुए, दिल्ली में गर्मी भी बहुत है, तो क्यों ना कुछ दिन वहीं आ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आखिर ये भी तो आपका ही घर है, जब मर्जी आइए। ये कहकर रत्ना ने फोन रख दिया। उसने बुआ जी को आने के लिए कह तो दिया, लेकिन अब फिर से वही समस्या थी कि बुआ जी को सुलाएंगे कहाँ। हम दोनों के कमरों में तो एसी है, लेकिन हाल में जहाँ गेस्ट का बेड लगा है वहाँ तो कोई एसी है ही नहीं। अब ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम एसी वाले कमरे में सोएं और मेहमान सारी रात गर्मी में करवट बदलते बदलते ही रात काटते रहें। गर्मी का मौसम है बेटा, मैं तो कहती हूँ अब एक एसी हॉल के लिए भी ले ले, नहीं तो उम्र भर का उलाहना हो जाएगा तेरी बुआ का कि मैं तो भाभी के घर गई थी, सब लोग मजे से ठंडी ठंडी हवा में सोते थे और मैं वहाँ गर्मी से मर रही थी। अब तुम अपनी बुआ की आदत तो जानते ही हो ना बेटा। हाँ माँ, और वैसे भी ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम सब आराम में एसी में सोएं और बुआ बेचारी गर्मी में। मैं देखता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड से एक एसी हॉल में भी लगवाई देता हूँ। 3 दिन बाद बुआ दिल्ली से जयपुर आ गई। एक रोज, ये क्या है मधु बहू, रोज रोज तुम ये भिंडी बैंगन कद्दू बस यही सब बनाकर खिलाती रहती हो। ये सब तो अपने सास ससुर को खिलाया करो, मेरे लिए तो कुछ अच्छा सा जैसे छोले भटूरे बनाकर खिलाया करो। बुआ जी वो क्या है ना, गर्मी इतनी ज्यादा है तो आजकल सादा खाना ही ठीक रहता है, खाने में भी आसानी और पचने में भी आसानी। क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो गर्मी में खड़े होकर भटूरे बना ही दूंगी, लेकिन आप सोच लीजिए कहीं ये सब तला भुना खाकर ये सब आपके पेट में तहलका ना मचा दे। अरे चुप कर, इतनी भी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ मैं, दिल्ली वाली हूँ, और दिल्ली वाले तो मशहूर ही हैं खाने के लिए। भरी गर्मियों में भी जिसने चांदनी चौक के छोले भटूरे पराठे वाली गली के लच्छे पराठे ना खाए हो तो वो दिल्ली वाला नहीं। ओए होए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तू जा और जल्दी से वही बना, और सुन, साथ में पुदीने की चटनी और रायता भी बना लेना, एसी की ठंडी हवा में बैठकर आराम से खाऊंगी। जी बुआ जी,
मधु मुंह लटकाकर रसोई में चली जाती है। बुआ नहीं, हो गई आफत हो गई। जब से आई है बस ऑर्डर पर ऑर्डर किए जा रही है। इतनी गर्मी में शाही खाना बनवाना इनको, सुबह से शाम तो मेरी इस किचन में ही हो जाती है। आखिर क्या फायदा हुआ रूम में एसी लगवाने का जब सारा दिन मैंने रसोई में रहना है। तो उस हिसाब से तो एक एसी रसोई में भी होना चाहिए। आने दो उनको, आज ही बात करती हूँ उनसे। शाम को सारा काम निपटा कर मधु अपने कमरे में जाती है और अतुल से बात करती है। देखो जी, आपकी इन बुआ के लिए तरह तरह के भोग इतनी गर्मी में रहकर बनाने की मेरे बस की तो नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कमरे और हॉल से ज्यादा तो मैं रसोई में रहती हूँ, तो मेरे लिए एक एसी रसोई में भी लगवा दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी ना तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर संभालते रहना अपने मेहमान को। उफ़, ये माँ भी ना, जब खुद खाना बनाती थी तो बुआ को 2 दिन से ज्यादा टिकने नहीं देती थी, लेकिन अब बहू आ गई खाना बनाने के लिए तो उन्हें गप्पे लड़ाने के लिए रोक लेती है। अब अतुल के पास कोई चारा नहीं था और हार थक कर उसे किचन में 1 टन का एसी लगवाना ही पड़ा। अब घर में 4 एसी हो गए, जिसे देख बुआ ने कहा, ये आजकल की बहुओं से ना घर में रहकर रसोई में खड़े होकर खाना भी नहीं बनता। इनकी रसोई में भी एसी चाहिए। एक हम थे जो गांव में रहते थे तो कड़ी धूप में भी सारा दिन खेतों में काम करते थे। बुआ की बात सुनकर मधु मुंह बनाकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बुआ थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सारा दिन हॉल में रहकर एसी की हवा खाती, तो वहीं मधु भी अपने कमरे का एसी बंद करके रसोई में काम के लिए जाती तो वहां का एसी ऑन कर देती। सास ससुर अपने कमरे के एसी में आराम से बैठते। अब तो मधु की सहेली रचना भी उसके घर आती तो 2-2 घंटे उसके कमरे में बैठकर एसी की हवा खाते हुए यहाँ वहां की चुगली करती रहती। बुआ के वहां रहने से सुबह से शाम तक काम कर करके अब मधु थक गई थी। अब उसने अपने पति से कहा, देखो जी, जब तक बुआ जी हैं मेरी हेल्प के लिए एक नौकरानी लगवा दो ना। अब माँ जी और बुआ जी तो मेरी कोई हेल्प करती नहीं, सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, मैं 1 महीने के लिए किसी काम वाली को लगवा लेता हूँ। लेकिन ये क्या, जो नौकरानी औरों के घर 2 घंटे में काम निपटा कर चली जाती, वो मधु के घर 5-5 घंटे तक काम करती। वो एसी की हवा खाने के बहाने काम पर लगी रहती। अब बस भी कर शीला, अब क्या इस फर्श को रगड़ रगड़ कर जान निकालेगी क्या? कुछ दिन बाद बुआ को कुछ काम होता है और वो वापस दिल्ली चली जाती है। फिर एक रोज 60,000 का बिजली का बिल, अगर सारी तनख्वाह मैं एसी में भर दूंगा तो और खर्चे कैसे निकलेंगे? वैसे भी एसी की ईएमआई भरना अभी बाकी है। अरे कोई अमीर आदमी भी बिजली की इतनी खपत नहीं करता है। जब तुम एक घर में रहती हो तो सारा दिन इस हॉल में एक जगह एसी में बैठ गई है, वहां रहकर सब्जी काट ली, आटा लगा लिया, फिर रसोई में जाकर चौका मार लिया। अगर तुम लोगों का यही हाल रहा ना तो मेरा अतुल बर्बाद हो जाएगा। मधु और रत्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो बड़ी सोच समझकर एसी चलाती हैं और बिजली की बचत करती हैं। माँ जल्दी बाहर आओ, देखो भैया क्या लाए हैं। क्या है, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ तुम आओ तो सही। हैं, ये क्या ले आया विशु? माँ मुबारक हो, अपना एसी आ गया। हैं? अरे वाह, जुग जुग जिए मेरा बच्चा। तो रुक, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। ओहो माँ, ये एसी है, तुम्हारी बहू नहीं जो आरती उतार कर उसे घर के अंदर ले जाओगी। तू चुप कर, बस 2 मिनट रुक जा यहीं। कमला बहुत खुश थी। उसका बेटा विशाल घर के लिए नया एसी जो खरीद कर लाया था। दरअसल कमला के दोनों बच्चे इशिता और विशाल को बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन अब जब विशाल बड़ा होकर कमाने लगा था तो अपनी कमाई से वो एक बढ़िया एसी खरीद कर ले आया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था। क्यों माँ, ठीक लग रहा है ना? भाई वाह, ये तो कमाल की चीज है। मुझे तो ठंड सी लग रही है, सच में कमाल की चीज है ये एसी। वैसे ही कितने का आया बेटा? अरे माँ, आप आम खाओ ना, गुठलियां मत गिनो। अरे हाँ माँ, आम भी रखे है ना, जल्दी से ले आओ ना। एसी में बैठकर आम खाने में मजा ही आ जाएगा कसम से। पगली कहीं की, तुम दोनों बैठो, मैं आम लेकर आती हूँ। कमला को मन ही मन अपने बेटे पर बहुत गर्व हो रहा था। विशाल के पिताजी बहुत पहले ही चल बसे थे, जिसके बाद बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों में ही सारा पैसा खत्म हो जाता था। इसीलिए कमला अपने और अपने बच्चों के लिए ज्यादा सुविधाएं जुटा नहीं पाई। लेकिन अब घर में नया एसी आने से वो बहुत खुश थी। रात में इशिता ने तीनों का बिस्तर एसी वाले कमरे में ही लगा दिया। आज तो बड़ी बढ़िया नींद आएगी भैया। हाँ ईशु, तुझे ही आएगी। मुझे तो हर महीने इसी एसी की किश्तें चुकानी है। जब वो पूरी हो जाएंगी मुझे तो तभी चैन की नींद आएगी। अच्छा, वैसे कितनी किश्तें भैया? 1 साल की, अगली गर्मी तक पूरी हो जाएंगी। अच्छा,
ये सब बातें छोड़ो, अब विशु बेटा ये बता, जो मैंने तुझे फोटो भेजी थी वो लड़की तुझे कैसी लगी? हाँ ठीक ही थी माँ। तो संडे को चले उसके घर? देखते हैं माँ, अभी संडे दूर है। नहीं, अब कोई बहाना नहीं, तुझे चलना ही होगा। देख बेटा, एसी ले आया है, बहू भी ले आया, अब और नहीं होते मुझसे ये घर के कामकाज। अच्छा ठीक है माँ, अब आराम से सो जाओ, चलेंगे संडे को, ठीक है? अब ना ना, मुझे तो यहाँ बड़ी ठंड लग रही है भाई, कपकपी छूट रही है मेरी तो। मैं तो अपने आंगन में ही सोऊंगी बाहर, तुम दोनों ही सो यहाँ। इतना कहकर कमला कमरे से बाहर चली गई। ईशु बेड पर सो रही थी और विशु जमीन पर लगे बिस्तर पर सो गया। ईशु और विशु बहुत खुश थे। कुछ देर बाद ही वो दोनों गहरी नींद में सो गए। फिर अचानक रात को ईशु उठी और बोली, भैया भैया उठो ना। हाँ क्या हो गया? अरे सो जाना ईशु। भैया ये कैसा एसी लिया है आपने? मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है। हाँ यार, लग तो मुझे भी रही है। रुक एक मिनट, देखने दे जरा। अरे यार, इसका तो टेम्परेचर 26 पर सेट है। लगता है तो रिमोट पर ही सो गई पगली, और तुझसे इसके बटन दब गए। रुक, मैं इसे अभी 20 पर सेट कर देता हूँ। भैया एक बार 16 पर करो ना। बर्फ जमाएगी क्या? अच्छा चल, करके देखते हैं। टेम्परेचर 16 पर करते ही कमरा एकदम ठंडा हो गया। अब तो दोनों बहन भाई बहुत ही खुश थे। नए एसी की वजह से अब ईशु की तबीयत एकदम सही रहने लगी थी। उसे ना कोई एलर्जी हो रही थी और ना ही शरीर पर लाल निशान पड़ रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों, कैसी लगी तुझे पारुल? हाँ अच्छी लगी माँ। विशाल को पारुल पहली नजर में पसंद आ गई थी और दोनों की चटमंगनी और पट शादी भी हो गई। और फिर, ओए ईशु, कहाँ जा रही है तू? सोने। और कहाँ माँ? पगली है क्या? अब विशु की शादी हो गई है, उस कमरे में विशु और तेरी भाभी रहेंगी ना? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। पर माँ एसी। क्या एसी? चल मेरे साथ आंगन में सो जा। ना माँ, अब तो मुझे एसी में ही नींद आती है। पागलों वाली बात मत कर, तू क्या भैया भाभी के बीच में सोएगी? ईशु अपने भाई की शादी से जितनी खुश थी, एसी के बिना सोने की बात सुनकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई। एक तरफ गर्मी से ईशु की हालत खराब थी, तो दूसरी तरफ नई बहू आराम से एसी में सो रही थी। ईशु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो हर रात ऐसे ही गुजरने लगी। बिना एसी के ना तो ईशु की नींद पूरी हो पा रही थी और ना ही वो किसी से कुछ कह पा रही थी। फिर एक दिन, भैया ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? ईशु, मेरी कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज रही है। अब 1 महीने वहीं रहना होगा। अच्छा, वहाँ अपना ख्याल रखना भैया। हाँ, और तू भी माँ और पारुल का ख्याल रखना। अरे आप फिक्र मत करो, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। विशु ट्रेनिंग के लिए चला गया। रात में जब पारुल सोने जा रही थी, तभी ईशु भी वहां अपना तकिया लेकर पहुंच गई। भाभी, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ईशु बहुत खुश थी क्योंकि उसे कई दिनों के बाद एसी में सोने का मौका मिला था। तो वहीं पारुल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ननद के रिश्ते की कद्र करते चुप रह गई। फिर रात में अचानक पारुल को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसने उठकर देखा तो ईशु तो बड़े आराम से सो रही थी और उसका ठंड के मारे बुरा हाल था। उसने देखा एसी का टेम्परेचर 16 पर सेट था। ये देखकर पारुल ने मन ही मन कहा, पागल है क्या ये लड़की, जमा कर मार देगी ये तो। पारुल ने फौरन टेम्परेचर को 25 पर सेट कर दिया। 15 मिनट बाद जब ईशु को गर्मी लगी तो उसने उठकर फिर से एसी को 16 पर सेट कर दिया। अब तो हर 15 मिनट के बाद यही हो रहा था। पारुल और ईशु दोनों समझ गई थी कि एक टेम्परेचर बढ़ाती है तो दूसरी कम कर देती है। तभी गुस्से में पारुल ने रात में ही ईशु को उठाकर कहा, ईशु तुम ये बार बार एसी का टेम्परेचर कम क्यों कर रही हो? मुझे ठंड लग रही है, मुझे इतने कम टेम्परेचर की आदत नहीं है। और मुझे गर्मी की आदत नहीं है भाभी, आपको ठंड लग रही है तो आप मम्मी के पास सो जाओ ना। मैं क्यों जाऊं, ये मेरा कमरा है, तुम चली जाओ ना मम्मी जी के पास। हैं? आप तो अभी आई हो, ये कमरा बचपन से मेरा और भैया का है। अच्छा तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? मुझे क्या पता। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर कमला कमरे में आ गई। क्या हुआ, तुम दोनों सुबह 4 बजे क्यों लड़ रही हो? मम्मी जी देखिए ना, ईशु मुझे इस कमरे से जाने के लिए कह रही है। हैं? हे भगवान, आप तो बड़ी झूठी निकली भाभी। आपने ही तो पूछा था कि मैं कहाँ जाऊं, तो मैंने तो बस ये बोला कि मम्मी के पास चली जाओ। ये मेरा कमरा है तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अरे पर हुआ क्या, कमरे के पीछे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? यही लड़ रही है मुझसे मम्मी जी। ओहो हो, एक तो एसी होने के बावजूद कमरे को राजस्थान बना रखा है, ऊपर से बोल रही है कि सब मेरी गलती है। अच्छा, और जो तुमने कमरे को कश्मीर बनाकर रखा है उसका क्या? कमला समझ गई थी कि लड़ाई कमरे की नहीं बल्कि एसी की है। उसने दोनों को समझाया लेकिन दोनों नहीं मानी। दोनों के बीच ये कहासुनी बढ़ती ही गई। दोनों ननद भाभी में से कोई भी एसी वाला कमरा छोड़ने को तैयार नहीं थी।
नौबत ये हो गई कि दिन हो या रात, ननद भाभी में हर वक्त कहासुनी होने लगी और इस सब से कमला बहुत परेशान थी। उसने विशाल को फोन पर सब कुछ बताया, लेकिन विशाल के समझाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पारुल और इशिता दोनों ही अड़ी हुई थी। न तो एसी के टेम्परेचर को लेकर दोनों की सुलह हो रही थी और न ही कमरे के बाहर या अंदर सोने को लेकर। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे विशाल, तू आ गया बेटा, कैसा है बेटा? मैं अच्छा हूं माँ। विशाल वापस आ गया था और इस बार भी वो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आया था। ये क्या है बेटा? इसमें एसी है माँ। मुझे लगता है कि इस वक्त घर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है ना? हाँ बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा किया तूने, पर ये तो बता कि तेरे पास नए एसी के लिए पैसे कहाँ से आए? अभी तो पुराने एसी की किश्तें भी पूरी नहीं हुई। माँ, ये नया एसी नहीं है, किराए पर लिया है, और 3-4 महीने बाद जब गर्मी का मौसम चला जाएगा तब इसे वापस कर दूंगा, और पहले एसी की किश्तें पूरी होते ही दूसरा नया एसी ले लूंगा, ईशू के लिए। विशु की समझदारी से समस्या का समाधान हो चुका था। कमला ने भी राहत की सांस ली। तभी पारुल ने पीछे से कहा, सुनिए, कमरे में आ जाइए, मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं। नहीं, वो मेरे भैया हैं, वो पहले मेरे हाथों की बनी खीर खाएंगे, समझिए आप। हे भगवान, बचा ले विशु। अब बता, अब क्या करेगा बेटा? अब पता नहीं माँ, लगता है समोसे और खीर एक साथ ही खाने पड़ेंगे अब तो।